आई एम प्रेग्नेंट। यस, मेरी डिलीवरी होने वाली है मंडे को। इसका पजामा और ये ऊपर का, ये भी मैंने इस टाइप का ही निकाला है, बटन वाला ही, और इसमें सॉक्स थे ऑलरेडी, तो मैंने ना इसे बांध दिया था कि खोए ना, और ने कर लिया पैक। और 2 बैग हमारे रेडी हैं, एक बेबी का और ये बेबी की मम्मा का। 2 बैग हमने कर लिए हैं रेडी, और ये हमने पहले से कर लिए क्योंकि पहले से सामान रेडी होना चाहिए अगर टाइम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू क्यारास बर्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को हमारे यहाँ, फ्राइडे के दिन हमारे मिस्त्री आते नहीं हैं क्योंकि वो हैं मोमडन, और मोमडन का जुम्मा होता है जो कि वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं। आज काफ़ी 3-4 बार पढ़ते हैं, तो नहीं 5 बार पढ़ते हैं, तो वो लोग नहीं आते हैं आज काम पे। तो आज हमारे घर का काम है बंद, तो मैंने सोचा आज मैं घर हूं तो क्यों ना ब्लॉगिंग कर ली जाए। और लेकिन मैं हूं उसमें रजाई में, इतनी ठंड हो रही है भाई साहब, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सूरज कहाँ चले गए हैं, सूरज देवता कहीं किडनैप हो गए हैं, पता नहीं क्या है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल भी। इतनी बुरी हालत हो रही है, ठंड में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने अभी धोए कपड़े जस्ट, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, तो मैंने मतलब धोती तो मैं हाथ से ही हूँ कपड़े, सिर्फ ड्रायर करती हूँ मशीन से, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि लाइट है नहीं, और लाइट आजकल हमारे यहाँ इतनी जा रही है बहुत। तो मैं ना आके रजाई में बैठ गई, और मैंने सोचा जो मेरा लास्ट ब्लॉग था उसको मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया है। और जिन्होंने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है जल्दी जाइए, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, मेरे इमोशन से जुड़ा हुआ, तो जल्दी जाइए ब्लॉग देखिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, और एक गुड न्यूज आने वाली है हमारी फैमिली में। तो बताऊं वो? चलिए बता ही देती हूँ। वो ये कि आई एम प्रेग्नेंट। यस, मेरी डिलीवरी होने वाली है मंडे को। मजाक है ये, और मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट, मेरी सिस्टर की डिलीवरी होने वाली है जस्ट अभी 2-4 दिनों में ही। और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हम सोच रहे हैं क्या क्या तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज फ्राइडे मैं घर हूं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो मतलब सामान लेके जाना है सारा। तो मैं ना वही अभी बेड खोल के सब निकाल रही थी, वो तो मैंने पहले से सब कुछ रेडी करके रख लिया था। तो ना मेरे को वहां मिली क्यारा के बर्थडे की एल्बम, तो मैं ना एल्बम देखने लग गई। और एल्बम वगैरह ना मतलब जब भी देखती हूँ मैं, मेरी नजर जाती है, तो पता नहीं मेरी क्या आदत है, मैं ना निकाल के बैठ जाती हूँ। ये तो चलो अभी क्यारा के बर्थडे की, अपनी भी, अपने स्कूल टाइम की, और जितनी भी पुरानी एल्बम मेरे हाथ लगती है ना, पहले मैं एक बार जरूर देखती हूँ पलट के सारी एल्बम, अपनी यादें ताजा कर जाती हैं, मेमोरीज होती हैं, बहुत पुरानी यादें होती हैं। और सच में वो यादें इतनी मीठी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। आज के टाइम में तो हम कितना बड़ा सेलिब्रेशन भी कर ले, सब फीका लगता है, सब बेकार लगता है, लेकिन उस टाइम छोटी छोटी खुशियों को इस तरीके से जीना ना, मतलब कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ जिया है उस समय पर। तो बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं मेरे पास एल्बम में, कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं क्यारा के बर्थडे की देख रही थी, लेकिन अभी दिखाऊंगी नहीं, बहुत बड़ी एल्बम है, और कभी टाइम से दिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग करते हैं तैयारी, क्योंकि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये नहीं पता बेबी गर्ल आ रही है, बेबी बॉय आ रही है, लेकिन हाँ जल्दी एक आने वाला है मेहमान। कोई भी हो, फर्स्ट बेबी है, कोई भी हो। फिलहाल मुझे तो दिल से बेबी गर्ल बहुत प्यारी है लगती है, जो कि मैंने मांगी थी भगवान से और मुझे वो मिली है। और बाकी देखो उनका नसीब है क्या आता है, और बच्चे अपना नसीब लेके हमेशा आते हैं, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो हम कर रहे थे तैयारी, तो हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या रख रहे हैं, आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। और आप लोग ब्लॉग में यही बने रहना, और कंटिन्यू ब्लॉग देखना, तभी आपको अपडेट मिल पाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के वहां, और मैंने बोला था कि मैं वहां जाकर के हॉस्पिटल बैग पैक करूंगी और दिखाऊंगी कि हम लोग क्या रेडी कर रहे हैं, क्या क्या चीजें रख रहे हैं। और जैसे कि मेरा फर्स्ट बेबी हो चुका है, तो काफी कुछ एक्सपीरियंस मिल चुका है, मेरे को पता है कि क्या क्या चीज होनी चाहिए। और पहले नहीं भी हुआ था तो भी मैं काफी कुछ रख के ले गई थी पहले से ही, तो मुझे पता है क्या क्या रखना चाहिए। तो मैंने बोला था कि मैं खुद रखूंगी आकर के। तो क्यारा हुई थी गर्मी में, तो इतना कपड़ों का नीड नहीं था उस समय, और इस समय है ठंड, तो हमें ठंड के हिसाब से मतलब एक्स्ट्रा कपड़े रखने पड़ेंगे गर्मी के अकॉर्डिंग। तो ना ये लिया है मैंने, ये गर्म सी बेडशीट है ये पूरी,
ये है गरम बेडशीट, वो इसलिए कि जब बेबी हमको मिल जाएगा तो उसके नीचे रखने के लिए, क्योंकि वहां ना झूला रूम में होता है ये सब जब डिलीवरी होके आते हैं तो वो झूले में इसको हम नीचे गरम बेडशीट को लगा देंगे, फिर उसके बाद ब्लैंकेट वगैरह रखेंगे। तो उसके लिए ले लिए मैंने एक ये गरम बेडशीट। और उसके बाद ये है पैकर, ये है क्यारा के, जो कि मतलब बहुत कम नीड हुए थे, मैंने मंगा लिए थे। और क्यारा मैंने ये मंगा लिए थे जब क्यारा हुई थी तो बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा उस समय पर, मई में। तो मैंने इस टाइम 2 पैकर मंगाए थे, ये बाय 1 गेट 1 फ्री था तो उस समय। हाँ ये आपका क्यारा सबसे करिए मेरा है, तो ये मैं दोनों ही रख के लेके जाऊंगी। और अगर बेबी बॉय हुआ तो ये, अगर बेबी गर्ल हुई तो ये, तो मैंने दोनों पैकर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये गर्म है पूरे इस तरीके से, यहाँ पे पैक करके, ये पूरी इसमें चिट लगी हुई है, इससे पैक हो जाएगा। तो ये है 2 पैकर जो मैंने रखे हैं बेबी के लिए। और ये मैं इसमें बेबी का ही सामान दिखा रही हूँ आपको। और ये है ब्लैंकेट जिसमें हम बेबी को रखेंगे। और ना जब बच्चा होता है तो उसको नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, ऐसा सब आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो होता ही है। तो ये सब चीज ना क्यारा की रखी हुई है, और जो कि बहुत कम यूज की हुई है, क्योंकि क्यारा मई में हुई थी और उस समय ये सब हमने खरीद लिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जब तक क्या ठंड आई तो ये सब कुछ छोटा हो गया था क्यारा के लिए। तो ये उसी समय ब्लैंकेट भी लिया गया था जो कि क्यारा के डैडी और मौसी जाके लेके आए थे। कोविड की 2nd वेव थी, दुकान भी बहुत कम खुल रही थी उस समय पर, तो ये ब्लैंकेट उसी समय का है। तो ये ब्लैंकेट भी लेके जा रहे हैं हम। और ये बेबी की टॉवल है एकदम सॉफ्ट। और हमने बेबी के लिए सॉक्स भी रखे हुए हैं। और ये गरम सॉक्स है और मुट्ठी है बेबी की, जो कि इस टाइम बहुत ठंड है और बहुत ज्यादा जरूरी सामान है क्या बेबी का ये। और ये है बेबी की कैप। और ये हमने रखे हैं कॉटन के एक्स्ट्रा कपड़े, और जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है डिलीवरी के समय पर। कुछ पोंछना है या बेबी का कुछ साफ करना है, कपड़े होने बहुत जरूरी है। तो हमने ना इस तरीके से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, कुछ छोटे कुछ बड़े। और ये ना हमेशा बहुत जरूरी होते हैं हॉस्पिटल में। कुछ एक्स्ट्रा सामान है रखने के लिए, कुछ गिर गया सिर्फ साफ करने के लिए, क्योंकि उस रूम में बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत होती है, तो इसलिए हमने ये रख ली है। और ना हमने ना कुछ एक्स्ट्रा पॉलिथीन भी रख ली है, जैसे हमें कुछ चीज डिस्ट्रॉय करना होगा तो पॉलिथीन में रैप करके उसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने ये बनाई हुई है अलग से पॉलिथीन। और कुछ हमने हैंकी भी रखे हुए हैं। और बेबी के कपड़े भी दिखाऊंगी आपको। तो ये है बेबी के कपड़े, और ये है उसका इनर, और ये उसका पजामा। और ये हमने सब ऑलरेडी वॉश कर रख रखे हैं डेटॉल वगैरह से, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये अंदर का सेट है इसका, और ये है इसके ऊपर का। और हमने ये लिया है, मतलब इस तरीके का ही निकाला है कि बटन वाला हो, ताकि पहनाने में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे तो सच में छोटे बच्चों को पहनाना आता ही नहीं है और बड़ी दिक्कत होती है। मेरी तो जब क्यारा छोटी थी तो मम्मी ही उसको नहलाती थी, तो वही पहनाती थी, मतलब मेरी अपनी मम्मी। और ये बटन वाले कपड़े इजी होते हैं, ये पहना सकता है कोई भी। तो ये इसका वो है ऊपर का। और ये इसके साथ ना डबल पजामा है, ऐसे इस तरीके का भी है। और ना ये नीचे से बंद, इसमें अटैच सॉक्स। तो ये इस तरीके का फ्रेंड्स, ये अटैच, इसी में सॉक्स वगैरह भी अटैच है। यार तुम लोग चुप हो ना, खटिया पे अटैच नहीं बोला मैंने, कहीं पजामा अटैच, सॉक्स अटैच है इसमें। तो सॉक्स की कोई नीड इसमें है नहीं। और ये तो अभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गले में बांधा जाता है, बच्चा लार वार गिराता है तो। और दूसरा भी सेट सेम इसी तरीके का है, क्योंकि कम से कम हॉस्पिटल में 2-3 जोड़ी बच्चे को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो लोग डेली बदलते नहीं है जहाँ तक है हॉस्पिटल वाले। और ये भी इस तरीके का सेट है पूरा। और ये इसका पजामा, और ये ऊपर का, ये भी मैंने इस टाइप का ही निकाला है, एक बटन वाला ही। और इसमें सॉक्स थे ऑलरेडी, तो मैंने ना ऐसे बांध दिए ताकि ये खोए ना। और ये है इसकी कैप, और ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं येलो।
और येलो कपड़ा ना बच्चों पे बहुत प्यारा लगता है। क्यारा के पास भी मैंने येलो इतने सारे खरीद के रखे हुए हैं। क्यारा के ऊपर भी येलो ड्रेस बहुत प्यारी लगती है। तो ये था कंप्लीट, ये था बच्चे का सामान। और जो मतलब हमें लेके जाना है हॉस्पिटल वो हमने रख लिया है, और जिसमें से डायपर और वाइप्स, बॉटल और दूध, ये सब हॉस्पिटल वाले मतलब उसका चार्ज ले लेते हैं। वो लोग खुद ही ले करके आते हैं। वो हम लोग अपना लेके जाएंगे तो वो उसको नहीं मानते हैं, हॉस्पिटल से ही मिलता है तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो वो चीज़ हमें वहीं मिल जाएगी, तो वो हम यहाँ से नहीं लेके जा रहे हैं। जो हमें नीड है ना, सिर्फ हम उतना ही सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा घर से थोड़ी सी दूरी पर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो एकदम से चीज़ें नहीं आएंगी, तो हम जितना हमको याद आ रहा है हम रखते जा रहे हैं। और बच्चे का ऑयल वगैरह तो वहाँ कोई नीड है नहीं, वो घर पे आके ही जरूरत होगी जब बच्चा आएगा घर पर, तो वो हम नहीं लेके जाएंगे। अब आता है कि हम बच्चे की मम्मी का क्या क्या सामान हम पैक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने रखी है, और मैं एक चीज मिस कर गई थी, ये है ऑब्जर्व वाली सीट। इसमें क्या होता है, बच्चा अगर टॉयलेट वगैरह भी करता है तो ये ऑब्जर्व हो जाती है, इससे गीला नहीं रहता, बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी अगर हमने इसको यूज किया, अगर इस वाली शीट को। क्योंकि अंदर बाहर से ना इस टाइप की होती है, रैक्सिन भी कहेंगे, पता नहीं क्या, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता होता है, ताकि ये ना शीट गीली नहीं होती है, पानी गिरने पे भी ये ऑब्जर्व कर लेती है। और सिंपल शीट जो होती है कपड़े की हम बनाते हैं अंदर पॉली लगाकर, तो वो उसमें क्या होता है, बच्चा टॉयलेट करता है तो हम पलट के लगा देते हैं, फिर वहां करता है तो फिर हमें फाइनली उसको धोना पड़ता है। कुछ लोग धूप ही लगा देते हैं, लेकिन हम तो खैर धोते ही तब धूप लगाते हैं। तो लेकिन ये ऐसी नहीं, ये ऑब्जर्व कर लेती है इसको। अगर बच्चे ने टॉयलेट कर लिया, वो लेटा है और टॉयलेट कर लिया, तो ये ऑब्जर्व कर लेगी एकदम से। अगर तुम्हें ध्यान भी नहीं है तो बच्चे को हार्म नहीं होगा। तो एक शीट हमने ये रख ली है, वैसे इसकी नीड हमें है नहीं, मुझे पता है ठंड है तो ऐसे नहीं रखेंगे बच्चे को ओपन, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया है। अगर इनकेस हमको जरूरत पड़ती है तो हमारे पास होनी चाहिए चीज, तो हमने ये भी रख ली है। ये मेरे पास 2 थी क्यारा की, लेकिन हम एक ही लेके जा रहे हैं। और क्यारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्यारा का ही सामान है, बच्चे को नया अभी नहीं देते। नया हम सब छठी वाले दिन से नया कपड़ा यूज करेंगे, और इसीलिए हम सब कुछ सारा सामान हमने दोबारा से वॉश किया है क्यारा का, और क्यारा का ही लेके जा रहे हैं। तो और अब हम दिखा रहे हैं बेबी की मम्मी के लिए हम क्या क्या सामान रख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रखा है उनके लिए 2 गरम मैक्सी, इसको नाइट सूट वगैरह भी बोलते हैं। तो वो है गाउन जैसी होती है, पूरी कंफर्टेबल रहता है उसमें उस टाइम पर हॉस्पिटल में। तो इस टाइप से ये गरम है, मतलब बुलन में है गरम, तो ये हमने 2 रखी हैं इस टाइप की। और इसके संग हमने रखे हैं 2 पजामे गरम, ये। और ये मतलब आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, अगर आपके घर फैमिली में भी कोई ऐसे डिलीवरी के लिए जा रहा है तो फटाफट वीडियो देखोगे, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ आपको याद आएगा, कुछ वीडियो देख के आप लोग कलेक्ट कर लोगे चीजों को। तो इसीलिए और मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। बाकी तो मैं बनाती हूँ, आपको पता ही है, तो इसमें कोई वो इतना वो नहीं है कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। तो ये 2 पजामे लिए हमने गरम, 2 मैक्सी है इस टाइप की, एक और है रखी हुई, और एक हमने ये गरम शॉल लिया है। और ये ना गरम पजामे हैं, मतलब नीचे मैक्सी के नीचे वेयर करने के लिए। और एक हमने छोटी टॉवल ली है, हैंड वगैरह वहाँ नहाने का तो होगा नहीं, अभी नहाएंगे नहीं 4 दिन तक हॉस्पिटल में, क्योंकि ठंड भी ऑलरेडी। बाकी अगर हाथ मुंह ऐसे ही पोंछना होगा तो इसके लिए हमने छोटी टॉवल रखी है। और इसमें हमने रखे हैं सॉक्स, और हमने ना कुछ हैंकी मम्मी के लिए भी रखे हैं बेबी की, और बेबी के लिए भी रखे हैं, ताकि इसे दूध वगैरह पिए तो उसका मुंह साफ करने के लिए होना चाहिए। तो एक हमने रखा है बेबी की मदर के उसमें पैकर कपड़े जहाँ पैक करे। और ये है सॉक्स, जो कि हमने ऑलरेडी 2 रखे हैं, एक जोड़ी पहन के जाएंगी। वैसे इतने गंदे नहीं होंगे सॉक्स, लेकिन हमने फिर भी रख लिया, एक्स्ट्रा में सामान होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें रखा है हमने अंडरगारमेंट्स, जो कि बहुत बहुत नीड मस्ट है, कुछ सामान लेके जाए ना जाए डिलीवरी के समय, एक पैड और अंडरगारमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये अंडरगारमेंट्स और पैड की बहुत बड़ी नीड है, तो वो तो बिल्कुल ना भूलें आप लोग। और जितने एक्स्ट्रा हो लेके जाएं, क्योंकि वहां वॉश करने का तो कोई मतलब होता नहीं है, वो लोग यूज करते हैं, नर्स जो है चेंज करती है और डिस्ट्रॉय करती है, कौन वॉश करेगा। तो वो एक्स्ट्रा ही रखना, हम लोगों ने भी उसको एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि मेरे को मेरे टाइम से पता है ये बात, तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा ही रखे हैं।
और एक कॉमन चीज जैसे हैंड वॉश हो गया, और ये पेपर वॉश होता है वो रख लेना, वो भी हमने रख लिया, हैंड वॉश, पेपर वॉश। और एक कॉम रखी है, बिंदी रख ली है, लिपस्टिक रख ली है क्योंकि 4-5 दिन होते हैं तो कोई आता है तो फोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए ना, तो वो हमने रख लिया है। और पेस्ट भैया मैंने तो किया था पेस्ट, तो मैंने इसको बोला है कि पेस्ट कर ले जाना, जब खाना खाएंगे आपको फ्रेश सा नहीं लगता, तो पेस्ट, ब्रश ये भी रखा है हमने। और बाकी क्या है कि जो डायपर्स, तो फाइनली जितना हमें याद आया सब कुछ हमने कर लिया है पैक। और 2 बैग हमारे रेडी हैं, एक बेबी का और ये बेबी की मम्मा का, 2 बैग हमने कर लिए हैं रेडी। और ये हमने पहले से कर लिए हैं क्योंकि पहले से सामान रेडी होना चाहिए, अगर टाइम कंप्लीट हो चुका है तो हमने ये 2 कंप्लीट कर लिए हैं बैग। बाकी क्या है कि वो जो जिस हॉस्पिटल में बेबी होगा वो काशीपुर का कृष्णा हॉस्पिटल, श्री कृष्णा हॉस्पिटल है, जहाँ क्यारा हुई थी, श्री कृष्णा हॉस्पिटल। दीदी तो वही फोन ले। तो फ्रेंड्स जो मतलब मैं बता रही हूँ, बार बार कट हो जा रही है वीडियो क्योंकि क्यारा बहुत परेशान कर रही है, म्यूजिक चला दे रही है, जिस वजह से कॉपीराइट आ सकता है। तो जो बेबी डिलीवरी होनी है वो होनी है काशीपुर श्री कृष्णा हॉस्पिटल, जहाँ क्यारा हुई थी। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो वहीं कराना है हमको। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जो डिलीवरी होती है उसका सारा सामान हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है, रजाई और खाना पीना, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, वो पेशेंट को खुद प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल, बट चार्ज जाता है उसका, तो हम वो चीज नहीं लेके जाएंगे। खाली जो पेशेंट के संग एक रहेंगे साथ में, तो उनका सामान हम लोग लेके जाएंगे, बाकी और कुछ ज्यादा सामान हमें जाना नहीं है लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था छोटा सा ब्लॉग जो कि मुझे आपके संग शेयर करना था। और जल्दी हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है या वाली है, वो आप लोग जरूर कंटिन्यू रखना ब्लॉग को, तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि हम भी एक्साइटेड है और हमारी तरह आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो इसी तरह ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।